साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि कभी भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, उनकी बेकदरी ना करें, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो बड़े ही किस्मत से मिलता है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक घर परिवार में घर की बहू अदिति अपने पति चिराग से कहती है, चिराग, बाबूजी अब तक उठे क्यों नहीं? समय पर दवा ना लेने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या आप कमरे में जाकर देखोगे कि बाबूजी अब तक सो क्यों रहे हैं? मैं रोटी बना रही हूँ और सब्जी भी बन रही है। मुझे तुम्हारा टिफिन भी पैक करना है। जागते ही बाबूजी को चाय चाहिए, वो भी ठीक 7 बजे, और अब तो 8 बजने वाले हैं। आज तो बाबूजी चाय लेने के लिए रसोई में भी नहीं आए। पत्नी अदिति की बातें सुनकर पति चिराग को भी हैरानी हुई कि बाबूजी अब तक उठे क्यों नहीं। वो तुरंत ही उनके कमरे में गया। बाबूजी अभी बिस्तर पर ही थे, गहरी नींद में थे। चिराग ने बाबूजी को आवाज़ दी, बाबूजी उठिए, 8 बजने वाले हैं। क्या आपको चाय नहीं पीनी? कोई जवाब ना पाकर चिराग ने बाबूजी को हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी के एकदम ठंडे पड़े हुए शरीर के स्पर्श से चिराग चौंक गया और चीखने लगा, अदिति, ज़रा इधर आओ, देखो बाबूजी उठ नहीं रहे। अब रोटी बनाना छोड़कर सब्जी की गैस बंद करके अदिति तेजी से भागती हुई बाबूजी के कमरे में पहुंची। चिराग को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो कहने लगा, देखो ना अदिति, बाबूजी तो उठ ही नहीं रहे। अदिति ने भी कोशिश की, लेकिन बाबूजी नहीं उठे। अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। फिर खुद को मानो समझाते हुए अदिति कहने लगी, जरूर रात की दवा के असर से बाबूजी गहरी नींद में हैं। ठहरो, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। अदिति ने बाबूजी के डॉक्टर को फ़ोन किया और कहने लगी, डॉक्टर साहब, मैं अनीता बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ अनीता बोलो, तुम्हारे बाबूजी तो ठीक है ना? अदिति कहने लगी, डॉक्टर साहब, बाबूजी तो उठ नहीं रहे, क्या आप घर में आ सकते हैं? डॉक्टर कहने लगे, हाँ मैं अभी आता हूँ। लगभग 15 मिनट के बाद डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने बाबूजी को चेक किया, फिर चिराग की पीठ पर सांत्वना की थपकी देते हुए बोले कि सुबह सुबह ही तुम्हारे बाबूजी की मृत्यु हो गई है। इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ गया था। मैं इनका डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर अदिति जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर ने अदिति को कहा, अनीता, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होता। वैसे भी तुम्हारे बाबूजी की उम्र भी तो हो गई थी और होनी को कौन टाल सकता है। इसके बाद डॉक्टर साहब चिराग को देखते हुए बोले, मैं तो कहता हूँ कि अच्छा ही हुआ जो तुम्हारे बाबूजी इस तकलीफ से छुटकारा पा गए। अल्जाइमर रोग बहुत ही तकलीफदेह होता है, खुद रोगी के लिए भी और उसके रिश्तेदारों के लिए भी। और एक बात बताओ, मैं डेथ सर्टिफिकेट पर इनका क्या नाम लिखूं? जब तुम लोग इन्हें लेकर मेरे अस्पताल में आते थे तो तुम लोगों की देखा देखी मैं भी इन्हें बाबूजी ही कह देता था। अनीता के बाबूजी के रूप में ही मैं इन्हें जानता हूँ। डॉक्टर ने ये सब कहा। थोड़ी देर के लिए चिराग और अदिति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर अदिति ने चुप्पी तोड़ी और डॉक्टर साहब से बोली, डॉक्टर साहब, मेरा नाम अनीता नहीं है। पिछले 10 सालों से मैं बाबूजी के लिए अनीता बनी हुई हूँ। डॉक्टर कहने लगा, क्या मतलब? अब अदिति ने बताया, डॉक्टर साहब, कोई 12 साल पुरानी बात है। मैं सब्जी लेने के लिए बाजार में गई हुई थी। खरीदारी के बाद जब मैं बाजार से बाहर आई और किसी खाली रिक्शे की तलाश में जब मैं इधर उधर देख रही थी कि तभी अनीता अनीता पुकारते हुए एक बुजुर्ग मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बोले, अनीता, मुझे अपना घर ही नहीं मिल रहा। कब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, किधर जाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गई। चल अब घर चलते हैं। अदिति ने डॉक्टर को बताया कि वो बुजुर्ग मुझे किसी अच्छे घर के लग रहे थे, दिखने में भी और कपड़ों से भी। मेरा हाथ थाम कर वो बोलने लगे, अनीता जल्दी चल, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उन बुजुर्ग की स्नेहमयी मीठी वाणी सुनकर मैंने सोचा कि मैं इन्हें अपने घर ले आती हूँ। कुछ खाना खिलाकर इनसे इनके घर का पता पूछूंगी, फिर इन्हें इनके घर पर छोड़ आऊँगी। इसीलिए रिक्शा पर
हम दोनों हमारे घर आ गए। घर पहुंचते ही ये बुजुर्ग बोलने लगे, अनीता जल्दी से खाना दे दे, मुझे भूख लगी है। मैंने जल्दी से थाली में जब भोजन परोसा तो कई दिनों के उपवास से ये तेजी से खाना खाने लगी। भरपेट भोजन के बाद मैंने जब इनसे पूछा, बाबूजी आप कहाँ रहते हो, क्या आपको कुछ याद है, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। तब ये बुजुर्ग कहने लगे, अरे अनीता यही तो है अपना घर। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। फिर ये बुजुर्ग बाहर सोफे पर ही सो गए। शाम को जब मेरे पति चिराग घर पर आए तब मैंने इन्हें सारी बात बताई। फिर चिराग के कहने पर हमने अखबार में गुमशुदा वाले पृष्ठ पर और टीवी के गुमशुदा वाले कार्यक्रम के माध्यम से इन बुजुर्ग का पता और नाते रिश्तेदारों का पता करना शुरू कर दिया। और मेरे पति चिराग ने तो पुलिस थाने में भी इन बुजुर्ग की जानकारी दे दी। पुलिस ने कहा कि कुछ पता चलने पर हम आपको खबर कर देंगे, तब तक आप इन्हें अपने घर रखो, या अगर आपको कोई परेशानी है तो हम इन्हें वृद्धाश्रम या अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं। तब अदिति ने डॉक्टर साहब को कहा कि अनीता अनीता पुकारते हुए ये मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। अनीता आज आलू की सब्जी बना देना, आज कढ़ी बना देना, आज हलवा खाने की इच्छा है, ऐसी फरमाइशें ये मुझसे किया करते थे। इनकी बातें, इनका अपनापन देख कर सुनकर मेरा मन भर आता था। बड़े हक से वो मुझे हर एक बात कह देते थे जो मुझे भी अच्छा लगता था। इन्हें हमारे घर पर 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन इनका कुछ पता नहीं चला। हमें इनसे कोई मदद तो नहीं मिलती थी, लेकिन घर में रह रहे एक बुजुर्ग का अस्तित्व हमें बहुत अच्छा लगने लगा। इनके लिए कुछ करना हमें बहुत भाता था। तब मैंने और चिराग ने फैसला लिया कि हम अब इन्हें कहीं भी नहीं भेजेंगे, इन्हें हमेशा अपने साथ अपने घर पर रखेंगे। फिर हमने इस फैसले के बारे में पुलिस को भी बता दिया। बस तब से ये बुजुर्ग हमारे बाबूजी बन गए और 12 साल हो गए हैं मेरा दूसरा नामकरण अनीता हुए। आज बाबूजी के साथ अनीता का अस्तित्व भी खत्म हो गया। ये बोलते हुए अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। अदिति ने सारा किस्सा सुना दिया तो ये सारी बात सुनकर डॉक्टर भी निशब्द हो गए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब बोले, इतने सालों में मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि ये तुम्हारे पिताजी नहीं बल्कि कोई गैर हैं। डॉक्टर साहब बोले कि आज के दौर में तो खुद की औलादें अपने माता पिता को साथ रखना पसंद नहीं करती। पैसे प्रॉपर्टी वसूल कर वृद्ध माता पिता की जवाबदारी से मुंह मोड़ लेने का चलन आजकल समाज में बहुत बढ़ गया है। इसीलिए दिनों दिन वृद्धाश्रमों में भी भीड़ बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इसी समाज में, इसी दुनिया में आप जैसे लोग भी हैं, ये मेरे लिए बहुत ही हैरानी का विषय है। फिर डॉक्टर साहब खामोश हो गए। उन्होंने चिराग और अदिति की पीठ पर प्यार और सांत्वना भरी थपकी दी। फिर बाबूजी का डेथ सर्टिफिकेट उन्हें सौंपा और डबडबाई आंखों से घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। साथ संगत जी, घर के बड़े बूढ़ों का अनुभव हमेशा हमारे काम आता है, इसीलिए बुजुर्ग लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार किसी राज्य में एक जवान व्यक्ति राजा बना। उसने मंत्रियों को आदेश दे दिया कि बूढ़े लोग हमारे किसी काम के नहीं, ये हमेशा बीमार रहते हैं, कोई काम नहीं करते, इनकी वजह से राज्य का पैसा बर्बाद होता है, सभी बुजुर्गों को मृत्यु दंड दे दो। जैसे ही ये आदेश राज्य के बूढ़ों को मालूम हुआ तो वो रातों रात दूसरे राज्य में चले गए। एक गरीब लड़का अपने पिता से बहुत प्यार करता था। उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वो घर छोड़कर दूसरे राज्य जा सके, इसीलिए उसने अपने पिता को घर में ही छुपा दिया। कुछ ही दिनों के बाद उस राज्य में अकाल पड़ गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब प्रजा के खाने की व्यवस्था कैसे की जाए। उन दिनों भीषण गर्मी भी पड़ रही थी। गरीब लड़के ने अपने बूढ़े पिता से अकाल से निपटने का उपाय पूछा। उसके पिता ने कहा कि राज्य से कुछ ही दूर ही हिमालय स्थित है। गर्मी से हिमालय की बर्फ पिघलने लगेगी और वो पानी उस राज्य की ओर बहता हुआ आएगा। वो पानी यहाँ आए इससे पहले तुम एक काम करो, राज्य के मार्ग पर दोनों तरफ हल चला दो। साथ संगत जी, उस लड़के ने राज्य के लोगों को ये उपाय बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लड़के ने अकेले ही रास्ते पर दोनों तरफ हल चला दिया। जल्दी ही हिमालय का पानी राज्य के रास्ते पर आ गया। कुछ ही दिनों में राज्य की सड़कों पर अनाज के पौधे उगाए। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो उन्होंने उस गरीब लड़के को दरबार में बुलाया। राजा ने लड़के से पूछा, ये अनाज उगाने का तरीका तुम्हें किसने बताया?
लड़के ने कह दिया, महाराज, ये उपाय मुझे मेरे पिता ने बताया था। आपने जब बूढ़ों को मारने का आदेश दिया था तो मैंने मेरे पिता को घर में छिपा लिया था। ये सुनकर राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को भी दरबार में बुलवाया। बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य से लोग अपने खेतों से अनाज अपने घर ले जाते थे और कुछ लोग दूसरे राज्य से अनाज जब बेचने आते थे तो अनाज के कुछ दाने रास्ते के दोनों ओर गिर जाते थे। जब मेरे बेटे ने रास्ते की दोनों तरफ हल चलाया और हिमालय का पिघला हुआ पानी वहां पहुंचा तो वो दाने अंकुरित हो गए और वहां अनाज उग गया। बूढ़े व्यक्ति की ये बात सुनकर राजा को अपने आदेश का बड़ा पछतावा हुआ और राज्य से गए हुए सभी बूढ़े लोगों को राजा ने वापस राज्य में बुलवा लिया। साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये भी सीख मिलती है कि बड़े बुजुर्ग लोग बेकार नहीं होते। बड़े बुजुर्गों का अनुभव तो हमें बड़ी बड़ी परेशानियों से भी बचा सकता है। इसलिए हमेशा वृद्धों का सम्मान करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।